हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाई लेवल न्यू पैटर्न के अरिथमेटिक क्वेश्चंस, स्पेशली आईबीपीएस पीओ क्लरिकल मेंस के लिए एंड एसबीआई पीओ मेंस, जो कि आपका जनवरी में आने वाले हैं सारे एग्जाम्स, इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स अब से डेली इन मेंस के एग्जाम तक आपके लिए हाई लेवल क्वेश्चंस लेके आएंगे। इंग्लिश के, क्वांट के, रीजनिंग के और जीए की भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन देख लीजिए, अगर आपने नहीं प्रेस किया तो प्लीज प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2018 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 15,000। पॉपुलेशन थी सिटी की वो 15,000 थी 2018 में, and then the population increased in next 3 years by a constant value। तो 2019, 20 एंड 21 में कांस्टेंट वैल्यू से ये इंक्रीज हो गई। अगले साल इन द ईयर 2022 if the population of city will be increased by 15% over the previous year, then the final population of the city will become 9150 more than that of in the year 2018। So what is the population in 2019? तो देखिए, हम इसमें लेट कर लेते हैं कि इनिशियली 2018 में हमें पता है कि ये पॉपुलेशन थी 15,000 और अगले 3 साल 2019, 20 एंड 21 ये कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ी है। तो लेट्स से हर साल ये x से इंक्रीज हुई है। तो इट मींस 2019 में ये वैल्यू हो जाएगी 15,000 प्लस x। उसके बाद अगले साल जो ये वैल्यू है ये हो जाएगी 15,000 प्लस 2x। उसके बाद ये अगले साल जो वैल्यू है वो हो जाएगी 15,000 प्लस 3x, क्योंकि हर बार आपकी वैल्यू x इंक्रीज हो रही है। नाउ नेक्स्ट ईयर 2022 में आपको दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी विल बी इंक्रीज्ड बाय 15% ओवर द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल ये जो वैल्यू थी इसका 15% इंक्रीज हो जाएगा। तो 15,000 प्लस 3x का अगर आप 15% इंक्रीज करेंगे तो आप इन शॉर्ट इसे 115% कह सकते हैं। लास्ट वैल्यू के ऊपर 15% ऐड कर दिया हमने। तो ये हो गया 2022 में। अब वो बता रहा है कि जो ये फाइनल पॉपुलेशन हुई है ये 2022 में, ये 9150 मोर है फ्रॉम इफ यू विल कंपेयर विद ईयर 2018। तो यानी कि हमें इन दोनों का फाइनली डिफरेंस दे रखा है। 2018 वाली और ये लास्ट वाली का डिफरेंस हमें दे रखा है, वो कितना है 9150। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि 15,000 प्लस 3x इंटू 115% माइनस, अगर आप 15,000 करेंगे यानी कि 2018 वाली पॉपुलेशन, तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये आ रही है 9150। राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15,000 का 115% अगर आप निकालेंगे तो 15,000 का 115% में से 15,000 लेस करेंगे तो 15,000 का 15% बच जाएगा, क्योंकि 115 में से 100% माइनस कर रहे हैं आप। प्लस 3x का 115% निकालेंगे तो 345 बाय 100 यानी कि 3.45x की वैल्यू आपको मिल गई 9150। अब 15,000 का 15% कितना होगा 2250। ये हम उधर ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करके आपको वैल्यू मिलेगी 0 0 11 माइनस 2 9 एंड 8 माइनस 2 6। ये वैल्यू आ गई। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू इस 6900 को 3.5 से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगी 2000। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2019। तो 2019 में आपकी पॉपुलेशन कितनी थी 15,000 प्लस x, और x आपने 2000 निकाला है। तो आपका ऐड करके जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 17,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो मेंस वाले पेपर में आपको लेंथी क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगे। स्टूडेंट समझते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं, लेकिन होते वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स while the discount given on 9 article is equal to profit earned on 5 articles।
सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, एक ये दिया हुआ है आपको, और दूसरा दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन 9 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल। तो यहां से हमें सीपी और एसपी का रेशो मिल रहा है एक तरह से, ये 15 उधर चला जाएगा, एसपी नीचे आ गया, तो 12/15 आ गया। अगर इसको 3 पे कैंसिल करें तो 4/5 आ गया। और यहां से अगर आप देखें डिस्काउंट का और प्रॉफिट का रेशो देखें तो ये आ रहा है 5/9। सो सीपी और एसपी का रेशो आ गया है 4/5 और डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशो है वो आ गया है 5/9। ठीक है। सो अब देखिए अगर प्रॉफिट 9 है तो डिस्काउंट 5 का हुआ है। अगर हम लेट कर लें सीपी हमारा 4 है और एसपी हमारा 5 है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 का, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 9 हो तो डिस्काउंट इतना है, तो थोड़ा मैच करते हैं। हम प्रॉफिट भी 9 बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीपी हमारा हो गया 4 9 36 और एसपी हमारा हो गया 5 9 45। ठीक है, यानी कि सीपी हमारा 36 है और एसपी हमारा हो गया 45। रेशो तो वही है ना, देखिए 4:5, लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है वो 9 दिख रहा है। तो जब प्रॉफिट 9 था तब डिस्काउंट 5 था, तो जब प्रॉफिट 9 था तब डिस्काउंट डिस्काउंट 5 था। इट मीन 5 डिस्काउंट था और हम 45 में सेल कर रहे हैं, तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा 50। तो अब हम यहां से निकालना चाहते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना है और डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट तो बड़ा इजीली निकल गया, 9 का प्रॉफिट है 36 पे, क्योंकि वो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 25%। और अगर हम निकाले डिस्काउंट परसेंट तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम 5 रुपीज का, और डिस्काउंट हम किस पे देते हैं एमआरपी पे। एमआरपी हमारा 50 आया था क्योंकि हम 5 डिस्काउंट देके 45 का सेल कर रहे थे, तो इट मीन हमारा एमआरपी 50 आया होगा। तो हमारा 5 रुपीज का डिस्काउंट हमें मिल रहा है 50 पे, तो ये हमारा आ गया 10% और वो आया था 25%। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 25 में और 10% में डिफरेंस कितना है, 15% का हमारा डिफरेंस है। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ऐसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैच करना है। यहां हमें प्रॉफिट 1 का दिख रहा है, बट अगर प्रॉफिट 9 है तो डिस्काउंट इतना है, तो प्रॉफिट को 9 बना लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस रेशो को। तो 9 का प्रॉफिट है तो 5 का डिस्काउंट है, यानी कि एमआरपी हमारा हो गया 50। तो यहां से आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए और इधर से आप डिस्काउंट परसेंट निकालिए, वही आपको निकालना था, उनका डिफरेंस कितना है, राइट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रॉफिट जो होता है वो हम हमेशा सीपी पे निकालते हैं इनटू 100, और डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट हम हमेशा एमआरपी पे निकालते हैं इनटू 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी वेंट टू मार्केट विद मनी इन दिस रेशियो 4 and 5। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसने ए के पास है 4x एंड बी के पास है 5x। ठीक है, ए स्पेंड करता है 20% ऑन क्लोथ, 25% ऑन फूड, और हमें दिया हुआ है कि वो 520 रुपीज चैरिटी के ऊपर भी लगाता है। तो यानी कि इतना पैसा वो खर्चा कर देता है। वाइल बी स्पेंड 40% ऑन क्लोथ एंड 40% ऑफ द रेस्ट। अब 40 यहां रह गया तो बाकी रेस्ट तो 60% हुआ, और इसका 40% जो है वो फूड पे लगाता है। तो इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो वो 60 इंटू 40% अगर आप निकालेंगे तो 24% वो फूड पे लगाता है। एंड ही ऑल्सो डोनेटेड 280 रुपीज टू द चैरिटी। नाउ हमें दिया हुआ है कि इफ बोथ ऑफ देम हैव सेव्ड इक्वल अमाउंट, तो वो दोनों इक्वल अमाउंट उनके पास बचता है, एंड देन दे गिव देयर अमाउंट टू सी, ऑल दिस सेविंग टू सी। तो पहले हम यहां तक सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है कि इसका इनिशियल पैसा जो था वो 4 and 5 की रेशो में है, और ए जो है इन दो जगह पे खर्चा करता है और 520 चैरिटी पे भी देता है। रिमेनिंग आप निकालिए यहां से। बी ने यहां पे दिया इतने परसेंट और 280 चैरिटी पे देता है, और फिर उसके पास कुछ बचेगा। फाइनली दोनों के पास सेम बचता है, तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आप यहां से सिंपली देख सकते हैं कि 45% तो अगर आप इनको ऐड कर दें आ रहा है
45% इसने दो जगह पे लगा दिया, तो अगर ये 45% माइनस करेंगे 100 में से तो इसका बचेगा 55%, ठीक है। और इसमें से भी वो 520 रुपीज क्या कर देता है, 4x का 55% बचा, इसमें से 520 चैरिटी को दे देता है। इट मीन ये उसके पास फाइनल अमाउंट बचेगा। सिमिलरली 40 और 24%, 64% ये भी अपनी इनकम का जो इसके पास पैसा था वो लगा देता है। तो अगर 100 में से इसको माइनस करेंगे तो इसके पास बचेगा 36%, ठीक है। और ये बी जो है वो 280 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसके पास इतना पैसा बचेगा, ये चैरिटी को इतना पैसा दे देता है। फाइनली बोला है कि ए और बी के पास जो ये पैसा था ये इक्वल है, तो हमें बस इन दोनों को इक्वल पुट कर देना है। तो हम फर्स्ट को सेकंड के इक्वल पुट कर देते हैं। 4x का 55% अगर आप निकालेंगे तो 2.2x आएगा, माइनस 520 इज इक्वल टू 5x का 36% निकालेंगे तो 1.8x आएगा, माइनस 280। अब 2.2 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 0.4x आ जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 520 में से अगर आप 280 माइनस करेंगे तो आपको 240 मिल जाएगा। अब x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 240 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये आपको मिलेगी 600। आपके पास x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 600। अब आप निकाल सकते हैं कि फाइनली इन दोनों के पास कितनी सेविंग थी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितनी भी वो सेविंग करते थे, दे गेव ऑल देयर सेविंग टू सी एंड नाउ सी इन्वेस्ट दैट अमाउंट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, सो व्हाट इंटरेस्ट ही विल गेट। तो ए और बी के पास ये जो दोनों बचा था ना, ये दोनों मिला के सी को दे दिया जाता है और सी आगे इन्वेस्ट करता है। तो हम इन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। अगर आप इन दोनों का टोटल निकालेंगे, यानी कि अगर ये देखा जाए ये ए की सेविंग है और ये बी की सेविंग है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2.2 और 1.8 ये हो जाएगा पूरा 4x, माइनस ये वाली चीज और ये वाली चीज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 800। तो फाइनली ए और बी की जो सेविंग है, हमने जो अलग अलग सॉल्व की थी उनको ऐड करके हमारी सेविंग आ गई। अब x की वैल्यू आपकी 600 आई थी, तो वो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 2400 माइनस 800। फाइनली आपको सेविंग मिल गई 1600 रुपीज। तो यहां तक हमारा डेटा पूरा सॉल्व हो गया कि 1600 उनके पास जो ए और बी की सेविंग थी। अब ये सी के पास चली गई और सी ने ये पैसा कैसे लगाया, 10% पर एनम पे, पर ये ईयरली नहीं लगाया, ये इसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगाया। तो ये साल का आधा आधा करके लगेगा, और ये कितने टाइम के लगाया, 1 साल के लिए। तो हाफ ईयर एंड हाफ ईयर मतलब 1 साल में ये 2 बार लगेगा, बट बिकॉज इट इज कंपाउंडेड और आपको इंटरेस्ट निकालना है तो ये 2 बार इंटरेस्ट लग जाएगा। और 2 बार इंटरेस्ट लगने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.25%। फाइनली आपको बस इस अमाउंट का, इस पैसे का 10.25% निकालना है। इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। 1600 का आप 10.25% निकालना है तो 10% निकालना तो बड़ा आसान है, 160। 0.25% अलग से निकालिए, मतलब 1/4%। तो इसका 1/4 कितना होगा, 400, और 400 बाय 100 आपको वैल्यू मिलेगी 4, यानी कि दोनों इंटरेस्ट मिला के आपका आंसर आ गया 164 रुपीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए विलेज 2 contestants A and B are in an election. 70% of the registered voter cast their vote in the election and A wins the election by 400 votes. तो 70% वोट दोनों को मिलते हैं और A को 400 वोट मिलते हैं। A 400 वोट से जीतता है। If A had got 12.5% less votes, तब उनके बीच में टाई हो जाता है। तो वैसे तो वो 400 वोट से जीतता था, लेकिन अगर ए को इतने कम मिले तो उसका टाई हो जाएगा। तो कितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे ये आपको निकालने हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये पता है कि जितने भी टोटल वोट्स थे उसमें से 70% लोगों ने ही रजिस्टर किया, और ये 70% रजिस्टर या तो ए को मिले या बी को मिले, इनमें से किसी को उन्होंने वोट किया होगा। तो हम ये मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि अगर ए के वोट इतने कम हो जाए, 12.5% होता है 1/8, तो हम क्या करते हैं,
हम मान लेते हैं कि जो ए के वोट थे वो पहले 8 थे, ठीक है, पहले इसके जो वोट थे वो 8 थे, इनिशियल वाले, ओल्ड वाले, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब 12.5% कम हो गया, मतलब 1/8 कम हो गया, तो इसका 1/8 1 ही होगा, यानी कि अब आपके पास वैल्यू हो गई 7। क्या ये समझ में आ रहा है? 1/8, अब 8 में से 1 कम हो गया तो 7 हो गया। अब जो है वो टाई हो जाता है, इसका मतलब अब ए और बी के वोट जो है वो बराबर हो जाते हैं, इसके 7 है तो इसके भी 7 हो जाते हैं। नाउ देखिए नंबर ऑफ वोट्स तो उतने ही रहेंगे ना, अगर आप इनका टोटल देखें 14 है तो पहले भी टोटल 14 ही होना चाहिए, अगर इसको कम मिले तो उसको ज्यादा मिले, तो इसका मतलब 8 के अंदर यहाँ ऐड करके भी 14 आना चाहिए, तो बी की वैल्यू 6 होगी। या आप ये समझ लीजिए जितना यहाँ कम हो रहा है उतना यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, तो अगर यहाँ 1 कम हुआ है तो यहाँ 1 ऐड हुआ होगा, तो 7 टाई हो गया, पहले 6 था तो ये 1 ऐड हो गया, राइट। तो ये हमें मिल गया एक तरह से रेशो। अब ए और बी की जो वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंस आपको दे रखा है कि ये 8 और 6 जो है आप देख सकते हैं, एक कितने वोटों से ज्यादा था, 2 यूनिट हमें दिख रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि वो 400 वोटों से ज्यादा जीता है, तो 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 200। अब आप टोटल निकाल लीजिए, 7 + 7 कितना हुआ, 14, राइट। तो 14 जो है आप उसकी 14 की वैल्यू निकालेंगे तो 2800 आ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा कि रजिस्टर्ड वोटर कितने थे। अब देखिए रजिस्टर तो सबने किया था, लेकिन 70% रजिस्टर्ड वोटर ने ही कास्ट किया था अपना इलेक्शन, इसका मतलब हमें टोटल निकालना है। और ये जो फिगर आ रहा है ये उन्होंने कास्ट किया था जो कि 70% थे, यानी कि इतने वोट जो है ये टोटल के 70% थे जिन्होंने अपना वोट दिया था एक्चुअली, राइट। तो यहां से आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2800 जो है ये जो टोटल वैल्यू आ रही है 14 के इक्वलेंट, 2800 जो वैल्यू आ रही है ये 70% को रिप्रेजेंट करती है, तो यहां से आप टोटल 100% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल रजिस्टर्ड वोटर एक्चुअल में कितने थे, 4000, 70% ने ही सिर्फ वोट दिया, जो कि हमने निकाला 2800, वो 70% के इक्वल है, तो यहां से आपका 100% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। ये एज के ऊपर क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ द कपल वॉज 24 ईयर्स आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चिल्ड्रन, जो कि ट्विंस थे, दे बॉर्न एंड देन द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 13.5। तो पहले उन कपल का एवरेज 24 था, लेकिन जब उनके ट्विंस हुए एक साथ तब उनका फैमिली का एवरेज 13.5 years हो गया। Now the average age of the family just after the third child was born was 13.2। तो तीसरा चाइल्ड होने के बाद उनका एवरेज इतना हो गया, एंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर फोर्थ चाइल्ड वाज बोर्न वाज 16.16 years। तो जब चौथा चाइल्ड हुआ तब उनका एवरेज इतना हो गया, राइट। नाउ द करेंट एज ऑफ द ट्विन चिल्ड्रन इज डैश, ये आपको बतानी है कि आज उन ट्विन चिल्ड्रन की एज कितनी है। इफ द करेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स, तो आज अगर फैमिली का 19 ईयर का एवरेज है सबका 4 चाइल्ड होने के बाद, तो वो जो ट्विंस हुए थे बीच में उनकी एज आज कितनी होगी, दोनों की सेम ही होगी, तो उस ट्विंस की एज कितनी होगी वो आपको बताना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस को आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड स्पेशल ऑफर है आई एग्जाम बी की तरफ से, हमारे बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 40% तक का आपको ऑफ मिल सकता है। क्रिसमस ऑफर है, 40% ऑफ पाने के लिए मैक्सिमम 40% आपको ऑफ मिल सकता है इसमें। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिख रहे होंगे, आप गिफ्ट्स पे क्लिक कीजिए, आपको जितना डिस्काउंट आपके लिए होगा वो आपको मिल जाएगा। तो 40% तक का ऑफ आपको हमारे कोर्सेज पे मिल जाएगा। हमारे पास बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसओ सारे एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, तो प्लीज आप कोर्स का फायदा जरूर उठाएं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हम लोग हाई लेवल वीडियोस और भी बहुत सारे लाने वाले हैं, हम लोग बेसिक वीडियोस भी अलग से पढ़ाते हैं इस चैनल पे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है iexambee.com। ऑल मॉक टेस्ट आर फ्री एट iexambee, सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।